बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बताते हैं। सार्वजनिक जगहों पर नमाज बैन की मांग पर एसपी सांसद बल्ख का बयान सामने आया। धार्मिक आजादी छीनने की कोशिश वो इसे बता रहे हैं। जियाउर रहमान बल्ख का कहना है कि दूसरे समुदाय सड़कों पर जुलूस निकालते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन 10 मिनट की नमाज से ही दिक्कत है। 10 मिनट की नमाज को सार्वजनिक जगहों पर करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। देखिए, मैं यही कहूँगा कि सड़कों पे जो नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी लगाई गई थी, पहले तो हमें उस पर ही एतराज था, क्योंकि जब सभी संप्रदाय के जुलूस या निकलते हैं सड़कों पर घंटों घंटों के लिए, तो उसमें रुकावट नहीं होती। तो चंद 10 मिनट की नमाज पढ़ने से क्या किसी को कोई परेशानी है। और फिर अफसोस इस बात का है कि अब छतों के ऊपर, छत किसकी प्रॉपर्टी है? छत हमारा किसी का घर है, छत है, तो उसे रोकने का क्या मतलब बनता है? ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम अपनी छत पे अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता। और इस चीज के लिए अगर ये करते हैं तो यकीनन हम मशवरा कर करके मैं अपने वकील से मैं कोर्ट भी का दरवाजा खटखटाऊंगा। सार्वजनिक जगहों पर नमाज बैन की मांग पर एसपी सांसद बल्ख का बयान सामने आया। धार्मिक आजादी छीनने की कोशिश वो इसे बता रहे हैं। जियाउर रहमान बल्ख का कहना है कि दूसरे समुदाय सड़कों पर जुलूस निकालते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन 10 मिनट की नमाज से ही दिक्कत है। 10 मिनट की नमाज को सार्वजनिक जगहों पर करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। देखिए, मैं यही कहूँगा कि सड़कों पे जो नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी लगाई गई थी, पहले तो हमें उस पर ही एतराज था, क्योंकि जब सभी संप्रदाय के जुलूस या निकलते हैं सड़कों पर घंटों घंटों के लिए, तो उसमें रुकावट नहीं होती। तो चंद 10 मिनट की नमाज पढ़ने से क्या किसी को कोई परेशानी है। और फिर अफसोस इस बात का है कि अब छतों के ऊपर, छत किसकी प्रॉपर्टी है? छत हमारा किसी का घर है, छत है, तो उसे रोकने का क्या मतलब बनता है? ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम अपनी छत पे अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता। और इस चीज के लिए अगर ये करते हैं तो यकीनन हम मशवरा कर करके मैं अपने वकील से मैं कोर्ट भी का दरवाजा खटखटाऊंगा।